उदयपुर, राजस्थान सिसोदिया पैलेस। मिरांश को देखते ही शिवम एकदम गुस्से से खड़ा हो गया। वहीं रिदम हैरानी से उसे देख रही थी। वो अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। धानी मिरांश की तरफ बढ़ते हुए बोली, मिरांश, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और ये क्या बकवास कर रहे हो? मिरांश धानी को देखकर उसे बोला, माय सिस्टर, तुम अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल हो रही हो, अपने भाई के लिए हो जाती तो कितना अच्छा होता। ये सुनते ही धानी ने एक बार शिवम को देखा और फिर मिरांश को देखकर धीरे से बोली, स्टॉप इट, क्यों इंसल्ट कर रहे हो अपनी? मिरांश ध्वनि की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मिरांश रघुवंशी अपनी बेइज्जती कराएगा? कम ऑन, आई नो सगी बहन नहीं हो, पर इतना भी नहीं जानती मुझे। धानी कुछ बोलती कि तभी शिवम चिल्ला कर बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? करने क्या आए हो तुम यहाँ पर? मिरांश एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोला, सिंपल सा रीजन है मिस्टर सिसोदिया उर्फ साले साहब, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। वो क्या है ना, मैं मेरी प्रिंसेस के बिना रह नहीं पाता, राइट प्रिंसेस? रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, भाई मुझे नहीं जाना। बोलकर उसने शिवम को देखा और फिर उसने मिरांश को देखा, जो अब तक उसे घूरने लगा था। मिरांश रिदम की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें नहीं जाना प्रिंसेस? तुम्हें पता है तुम मुझे हट कर रही हो। इट रियली हट्स जब मेरी प्रिंसेस बोलती है कि उसे मेरे साथ नहीं जाना। साले साहब, अपनी बहन को समझाओ ना कि ऐसे किसी को हट नहीं करते। शिवम मिरांश को घूरते हुए बोला, वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही हो, जो बोल रही है वो भी बिल्कुल सही है, कहीं नहीं जाएगी मेरी बहन तुम्हारे साथ। ये सुनते ही मिरांश ने सर झुकाया और धीरे से बोला, कोई मानने को तैयार क्यों नहीं होता मेरी बात पर? मिरांश ने रिदम को देखा और रिदम का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। रिदम एकदम से मिरांश के सीने से टकरा गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। शिवम मिरांश की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम मेरी बहन? इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि मिरांश ने एकदम से रिदम को अपने पीछे किया और शिवम की तरफ मुड़कर बोला, रिदम, मिरांश रघुवंशी मेरी वाइफ, मेरी प्रिंसेस है। साले साहब, कहा था ना, साले शब्द के दो मतलब होते हैं। मजबूर मत करो मुझे कि मैं दूसरा मतलब समझकर तुम्हारी इज्जत का कतरा कतरा निकाल दूं और तुम बेइज्जत होकर सड़क पर आ जाओ। ये सुनते ही शिवम एकदम से रुक गया और हैरानी से मिरांश को देखने लगा। धानी चिल्ला कर बोली, क्या बोले जा रहे हो मिरांश? साले साहब बाद में है तुम्हारे, उससे पहले वो तुम्हारे जीजू है। रिस्पेक्ट हिम। मिरांश शिवम की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना भी आना चाहिए। इफ यू कैन to give respect, then you can to expect respect too। रिदम एकदम से उसके सामने आकर बोली, किस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो तुम? तुम सीधे मेरे घर में घुसते हो, फिर मेरे भाई को विलन बोलते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो रिस्पेक्ट। कौन देगा तुम्हारे जैसे आवारा इंसान को रेस्पेक्ट? मिरांश एकदम से रिदम के चेहरे पर झुककर बोला, तुम दोगी प्रिंसेस, देना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही रिदम ने 2 कदम पीछे ले लिए। वो अभी भी उसे देख रही थी। शिवम कुछ बोलता उससे पहले ही मिरांश चिल्ला कर बोला, मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी और ना ही किसी का मेलोड्रामा देखना है। रोना, धोना, गाना, खाना पीना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे मेरी वाइफ चाहिए थी, मैं लेने आ गया। शादी के बाद मैं मेरी वाइफ के बिना क्यों रहूं? तुम लोग रहो अपनी बहन के बिना। बोलते हुए उसने रिदम का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर सीधे गेट की तरफ बढ़ गया। मिरांश एकदम से रुका और उसने मुड़कर शिवम की तरफ देखा, जिसे रिदम का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। वही रिदम कभी शिवम को तो कभी मिरांश को देख रही थी। वो खुद पूरी तरीके से पिस चुकी थी इन दोनों के बीच। शिवम कुछ बोलता कि तभी मिरांश ने एक पॉकेट नाइफ निकाला और उसने वो नाइफ सीधे शिवम की तरफ फेंका। शिवम ने झटके से रिदम का हाथ छोड़ा और फिर वो नाइफ सीधे जाकर के एक टेबल पर लग गया। शिवम धीरे से बोला, व्हाट द हेल? बोलते हुए उसने मिरांश को देखा, जो बिना किसी भाव उसे देख रहा था। मिरांश बेहद सर्द आवाज में बोला, कहा था ना साले साहब बोलकर रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। दूसरा साला समझकर इज्जत उतार भी सकता हूँ। अगर अगली बार मेरे और मेरी प्रिंसेस के बीच में आने की कोशिश की तो मिस्टर शिवम सिसोदिया, चाकू का निशाना गलत नहीं था पर मेरा कुछ करने का इरादा नहीं था। उद्धरण चिन्ह सी पर अगली बार इरादे बहुत गंदे तरीके से बदल जाएंगे। बोलकर उसने वापस से रिदम का हाथ कसकर पकड़ा और फिर उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। शिवम गुस्से में बोला, आई स्वेयर धानी, मैं तुम्हारे इस भाई को छोड़ूंगा नहीं। धानी उसे देखकर बोली, तुम शांत रहोगे? वो रिदम को लेकर गए। मुझे एक बार पूछना पड़ेगा कि वो ठीक है।
शिवम बीच में ही बोला, वो ठीक नहीं रहेगी। उस इंसान के साथ वो ठीक नहीं रह सकती, तुम्हारे भाई के साथ। तुम्हारा ये भाई ना, पता नहीं, तुम्हारे खानदान वाले कोई लक्षण नहीं है, इसके अंदर रॉयल वाले एक भी आवारा के लक्षण है। पागल कहीं का, बोलकर वो वहां से चला गया और धानी बस उसे जाते देखते रह गई। इधर मिरांश और रिदम गाड़ी में थे। मिरांश सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था, वही रिदम बार बार उसे देख रही थी। मिरांश अचानक से उसकी तरफ मुड़कर बोला, देख रही हो पर कुछ बोल क्यों नहीं रही प्रिंसेस? मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है, तुम कुछ भी बोल सकती हो, मैं आराम से सुनूंगा। रिदम दूसरी तरफ मुड़कर बोली, मुझे नहीं बोलना कुछ, सामने देखकर ड्राइव करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सुनते ही मिरांश के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आए और वो बस सर टेढ़ा करके उसकी तरफ देखने लगा। वो ड्राइव कर रहा था लेकिन वो सामने नहीं देख रहा था। रिदम ने एकदम से सामने देखा और फिर मिरांश को जो उसकी तरफ से देख रहा था। वो हैरान होकर बोली, सामने देखो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, तो हो जाने दो प्रिंसेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, मरेंगे नहीं हम दोनों, और अगर मर भी गए तो साथ मरेंगे। हैप्पी डेड लाइफ राइट। रिदम धीरे से बोली, तुम पागल हो क्या? स्टॉप द कार राइट नाउ, गाड़ी रोको प्लीज। बोलते हुए बार बार सामने देख रही थी। मिरांश ऐसे ही ड्राइव किए जा रहा था। शुक्र था कि रोड खाली थी, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता था। मिरांश ने एकदम से स्टीयरिंग व्हील घुमाए और एक टर्न लिया, लेकिन अभी भी वो रिदम की तरफ देख रहा था। वही रिदम ने सामने देखा, मिरांश सीधे दूसरी तरफ जा रहा था, जहां पर एक लाइट नहीं थी, वहां बिल्कुल अंधेरा था। रिदम ने एकदम से आगे बढ़कर ब्रेक लगाया और फिर मिरांश को देखने लगी। वो दोनों बिल्कुल शांति हो गए थे कि तभी रिदम चिल्लाकर बोली, पागल हो क्या? तुम ये क्या कर रहे थे? अभी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? बोलते हुए वो एकदम से रुक गई और उसकी आंखें नम होने लगी थी और ये देखते ही मिरांश की एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो कुछ बोलता कि तभी रिदम तुरंत गाड़ी से उतर गई और बाहर आकर वो गहरी सांस लेने लगी। रिदम कुछ सोच रही थी कि तभी मिरांश ने उसे पीछे से हक किया और फिर उसके कान में बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ओके, और मुझे पता था कि एक्सीडेंट होने वाला भी नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल सेफ है, बस देखने के लिए अनसेफ है, लेकिन आई नो, उदयपुर की हर गली और रोड। रिदम धीरे से बोली, कितना भी जान लो, लेकिन जब कुछ होने वाला होता है तुम्हें नहीं समझ में आता। तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुमने तो कुछ खोया नहीं है, खोया होता तो मैं। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मिरांश के सीने से लगते ही रिदम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने मिरांश की ब्लेजर को मुट्ठी में भर लिया। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, ऐसे रोते नहीं प्रिंसेस, तुम बहुत क्यूट लगती हो, बिल्कुल एक रियल प्रिंसेस की तरह जो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सुनते ही रिदम एकदम से मिरांश से अलग हुई और वो हैरानी से उसे देखने लगी, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। रिदम धीरे से बोली, कैसे पागल हो ना तुम, फंस गई हूं मैं तुम्हारे साथ। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी नज़रों में नहीं आना चाहिए था प्रिंसेस, तो शायद बच जाती। बचपन से जानते हैं हम एक दूसरे को, लेकिन तुम कभी मेरी नज़रों में नहीं आई, फिर एक दिन इस कदर आई कि बहुत गंदी सी लत की तरह चढ़ गई तुम्हारी। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और फिर उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। रिदम अब बिल्कुल शांत थी। मिरांश खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही पल में वो दोनों रघुवंशी पैलेस के अंदर थे। गाड़ी से उतरने के बाद रिदम तुरंत अंदर चली गई और अंदर गई। उसने देखा कि साहित्य इधर उधर घूम रहा था। रिदम को देखकर साहित्य उसके पास गया और बोला, आर यू ऑलराइट? जब मिरांश घर आया तो मैंने उसे बताया कि तुम अपने घर पर हो, तुरंत यहाँ से निकला था। मुझे लगा ही था कि वो तुम्हें लेने गया होगा। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ले आया वो मुझे। बोलकर वो वहां से चली गई। साहित्य ने एक नज़र जाती हुई रिदम को देखा और फिर उसने सामने मिरांश को देखा, जो उसकी तरफ आ रहा था। साहित्य मिरांश को देखते हुए उससे बोला, प्रिंसेस प्रिंसेस करते थे ना तुम, अब तुम्हें अगर तुम्हारी प्रिंसेस मिली है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिंसेस बोलते हो तो समझ जाओ कि वो प्रिंसेस इस वेरी डेलिकेट, ध्यान रखो उसका। मिरांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोल, मुझे पता है बिग ब्रदर की प्रिंसेस का ध्यान कैसे रखना है। डोंट वरी, मैं तुम्हारी तरह जेंटलमैन नहीं हूँ, पर अपनी प्रिंसेस का ध्यान रखना मुझे आता है। क्योंकि साहित्य उसकी बात पूरी करते हुए बोला, क्योंकि इश्क करने के लिए जेंटल होना जरूरी नहीं है।
तुम्हारा डायलॉग है जानता हूँ मैं, अब जाओ, बोलकर साहित्य जाने के लिए मुड़ गया। तभी मिरांश उससे बोला, बाय द वे मुझे नहीं पता था कि मेरे बिग ब्रदर का मूड ऐसे बदलेगा। आई मीन, मेरी प्रिंसेस तुम्हारी हो जाती तो क्या होता। अब वो शादी के टाइम जो हुआ वो अलग बात है। साहित्य उसकी तरफ मुड़कर बोला, रिदम से प्यार नहीं करता मैं। मेरे लिए मेरी दोस्त है वो, जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करता हूँ। बस अब शादी के दिन जो हुआ वो किस्मत थी, किस्मत जो चाहती थी कि रिदम तुम्हारी हो तो वो हो गई। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि दादू कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसे अच्छे से एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। मैंने वही किया, बोलकर वो चला गया। साहित्य के जाते ही मिरांश धीरे से बोला, किस्मत नहीं बिग ब्रदर, यहाँ पर किस्मत नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिरांश रघुवंशी के कारनामे चलते हैं और वो भी चर्चा में होते हैं। बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और फिर अपने एरिया की तरफ बढ़ गया। यहाँ साहित्य सीधे स्टडी रूम में गया और धीरे से बोला, प्यार नहीं करता, दोस्त है फिर भी चाहता था कि शादी हो। बोलते हुए वो वही चेयर पर बैठ गया। तभी वैशाली अंदर आते हुए बोली, साहित्य विक्रांत ने ये फाइल भेजी थी। बोलते हुए उसने फाइल टेबल पर रख दी। साहित्य वैशाली को देखते हुए बोला, इवान की मेडिसिन्स कैसी चल रही है चाची। वैशाली कुछ पल रुककर बोली, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है साहित्य, पर कुछ खास नहीं है। साहित्य कुछ बोलता उससे पहले ही वैशाली वहां से चली गई। साहित्य खुद से ही बोला, पता नहीं इवान कभी ठीक होगा भी या नहीं। बोलते हुए उसने सर हिला दिया। अपने एरिया में पहुंचकर मिरांश ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और फिर रिदम को ढूंढते हुए वो बेडरूम में पहुंचा। उसने देखा कि रिदम चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी और सामने देख रही थी। मिरांश रिदम के पास बैठ अंदर आते हुए कर बोला, व्हाट हैपन प्रिंसेस, वाई आर यू सो लॉस्ट। रिदम एकदम से मिरांश को देखकर बोली, ये शादी वाला पूरा ड्रामा तुमने किया ना। दूल्हे का जो आउटफिट था उसको बदलने में तुम्हारा ही हाथ था ना। मीडिया के सामने पूरी न्यूज़ तुम लेकर आए, तुमने सब कुछ किया। अब क्या चाहते हो तुम बता दो कि आखिर तुम मेरी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो। बोलते हुए रिदम अपनी हनी ब्राउन आइज से मिरांश को देख रही थी। मिरांश ने रिदम के चेहरे पर आते हुए बालों को हटाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, सिंपल प्रिंसेस, इट्स वेरी सिंपल। ध्यान से सोचो, समझ आ जाएगा। मुझे तुम्हारी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ चाहिए। ये सुनते ही रिदम की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। मिरांश की बात सुन रिदम बस उसे देखती रह गई। रिदम कुछ बोलने वाली थी कि तभी मिरांश फिर से बोला, अब सोचकर बोलना, बोलकर सोचना बहुत पुराना हो चुका है, तो ये सब नहीं करते। यू नो प्रिंसेस, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर थकान दिख रही है, स्लीप। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। मिरांश उसके चेहरे के पास जाते हुए बोला, कल किसी और के साथ सो रही थी। उद्धरण चिन्ह। रिदम धीरे से बोली, तुम्हारे साथ सो रही थी पर तुमने जबरदस्ती सुलाया था, मुझे नहीं शौक था तुम्हारे साथ सोने का। बोलकर वो तुरंत बेड पर लेट गई। उसने मिरांश की तरफ अपनी पीठ कर ली। मिरांश ने कुछ पल रिदम की तरफ देखा और फिर बेड पर लेटकर उसने रिदम को पीछे से बाहों में भर लिया। रिदम झट से बोली, तुम मुझे छोड़ो, कल की तरह तुम हरकत नहीं करोगे, मैं नहीं करने दूंगी। बोलते हुए वो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी मिरांश उसके पेट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अगर हिलने डुलने की ज्यादा कोशिश की तो सोफे पर उठाकर फेंक दूंगा, वहां पर सोती रहना आराम से। ये सुनते ही रिदम बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि उसे सोफे पर नहीं सोना था, बैग की आदत वो छोड़ना भी नहीं चाहती थी। रिदम ने एक गहरी सांस ली और फिर मन में बोली, रिलैक्स रिदम, कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लेंगे। सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही मिरांश ने रिदम के सर पर हल्का सा किस किया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह रिदम जब सोकर उठी, उसे दूसरे कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो खुद से बोली, ये रियाज कर रहा है। बोलकर वो बेड से उठकर दूसरे रूम में गई, जहां पर मिरांश के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, वहां पर उसके सारे अवार्ड भी थे। इस वक्त वो गिटार लेकर बैठा हुआ था और रियाज कर रहा था। रिदम बिल्कुल शांत गेट पर खड़ी उसे देख रही थी। तभी मिरांश उसकी तरफ मुड़कर बोला, वेलकम प्रिंसेस, तुम पहली बार ये जगह देख रही हो। सी, दिस इज माई स्टूडियो, माई अचीवमेंट। कैसा लगा? रिदम धीरे से बोली, जहां तुम्हें अचीव करना था वहां तुमने कुछ अचीव नहीं किया, फैमिली बिजनेस। फिर क्या फायदा? दूसरी जगह तुम कुछ भी अचीव करो, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं करेगा।
मिरांश खड़े होते हुए बोला, और तुम्हें वैल्यू है या नहीं? पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूँ, दुनिया जाए जहाँ जाना है, मुझे बस मारी प्रिंसेस से मतलब है। तो तुम्हें वैल्यू है? बोलते हुए वो अब तक रिदम के सामने आ चुका था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मुझे हर किसी की मेहनत की वैल्यू है। बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही मिरांश हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, यही तो खासियत है तुम्हारी, जो सबसे ज्यादा खास है। माय प्रिंसेस। बोलते हुए उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आए और फिर वो रिदम के पीछे चला गया। वही रिदम, जो अब तक वॉशरूम की तरफ पहुंच चुकी थी, वो गेट खोलकर अंदर जाने वाली थी कि मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ घुमा लिया। रिदम हैरानी से मिरांश को देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मिरांश ने रिदम को वही गेट से लगाया और उसके चेहरे के पास आते हुए बोला, तुम मेरी रिदम सुनते हुए उस कमरे तक आ गई, अब तुम्हें मेरी मेहनत की कदर भी है। तो फिर एक गाना लिखा है तुम्हारे लिए, सुनोगी? रिदम झट से बोली, नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, मुझे बाहर जाना है और एक बार न्यूज़ देखना है। आखिर तुमने जो हंगामा मचाया उसके बाद मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं मुझे भी तो पता चले। बोलकर वो वॉशरूम का गेट खोलने वाली थी कि तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हंगामा मचाया लेकिन तुम्हारे बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोल पाएगा, ये वादा है मेरा और मिरांश रघुवंशी अपना वादा नहीं तोड़ता। रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम खुद टूटे और बिखरे हुए हो, वादे कहाँ से निभाओगे? बोलकर उसने मिरांश का हाथ अपने हाथ से हटाया और फिर वॉशरूम जाने के लिए मुड़ गई। तभी मिरांश ने एकदम से उसे वॉशरूम के गेट से लगा दिया। रिदम का फ्रंट वॉशरूम की तरफ था, वही उसकी पीठ मिरांश के सीने से टिकी हुई थी। मिरांश झुककर रिदम के कान में बेहद सर्द आवाज में बोला, मैं खुद टूटा और बिखरा हुआ हूँ। टूटकर चकनाचूर भी हो जाऊं तो भी अपना वादा निभाऊंगा, और प्रिंसेस तुम्हारे लिए वादा किया है तो बहुत शिद्दत से निभाऊंगा, आजमा कर देख लेना। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही रिदम ने एक झटके से मुड़कर गेट की तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम्हारी बातें ऐसी हैं जैसे लगता है कि जो बोल रहे हो वो कर जाओगे। खैर, आज तक तुमने जो बोला है वो किया ही है। मैं पागल थी जो ये सोच रही थी कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो दिमाग होगा, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी जिद में सब कुछ भूलने वाले इंसान हो। बोलकर वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद रिदम जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, उसने देखा कि सभी लोग हॉल में सोफे पर ही बैठे थे। वही टीवी चल रही थी और उसके ऊपर मिरांश रघुवंशी और रिदम सिसोदिया की ही न्यूज़ थी। जहां पर कई जगह पर रिदम सिसोदिया के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, आज वो सारे सवाल खत्म हो चुके थे। अभिराज रिदम को देखकर बोले, देखा रिदम बेटा, सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिदम अभिराज को देखकर बोली, अंकल, आई एम सॉरी फॉर माय बिहेवियर। जो मैंने कल आपके साथ बिहेव किया, मैं थोड़ा लाउड हो गई थी, बट आई होप कि आप मेरे सिचुएशन भी समझो। मैं ठीक नहीं थी उस वक्त। और अभिराज बीच में बोले, रिलैक्स रिदम, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बैठो और बताओ कि तुम्हें आगे क्या करना है। रिदम सोफे पर बैठकर बोली, मतलब आगे क्या करना है, मैं समझी नहीं। तभी अनामिका बोली, दादू के कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट वाली जॉब करने वाली हो या फिर बिजनेस हैंडल करोगी। आई मीन यू आर रघुवंशी नाउ, इसलिए अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा तुम्हें। अभिराज ने एक नज़र अनामिका को देखकर एकदम से बोले, रिदम, ये सब तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। आई मीन। रिदम बीच में बोली, पर अंकल, ये मेरी जॉब है, मेरी मर्जी है कि मैं करूं या ना करूं। सूटेबल नहीं है का क्या मतलब? मेरे भाई ने आज तक मुझे नहीं रोका और मैं एक्सपेक्ट नहीं करती किसी से कि कोई मुझे मेरे काम के लिए रोके, फिर चाहे वो कोई भी हो। विक्रांत रिदम को देखते हुए बोला, रिदम मैनर्स, तुम्हारे भाई ने तुम्हें मैनर्स भी सिखाए हैं ना? रिदम झटके से खड़ी होकर बोली, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। अगर आप मैनर्स के ऊपर जाएंगे तो फिर बात अच्छी नहीं लगेगी विक्रांत अंकल। अभिराज रिदम को देखते हुए बोले, देखो रिदम, सीधी सी और एक सिंपल सी बात है, तुम अब रघुवंशी परिवार का एक हिस्सा हो। तुम्हारी रेपुटेशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तुम जाकर किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया करोगी, कोई कंट्रोवर्सी होगी, नाम खराब होगा और उस रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये जॉब करो। तुम बिजनेस हैंडल करो या फिर तुम घर पर रहो, इट्स ऑल अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है, कोई तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोक रहा। रिदम कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आए, अगर ये सब कुछ मेरी प्रिंसेस के ऊपर है
तो आप बोलने वाले कौन होते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़ दे? ये सुनते ही रिदम ने झटके से मुड़कर मिरांश को देखा, जो उसकी तरफ आ रहा था। अभिराज मिरांश को घूरते हुए बोले, तुमसे न पूछा है, न तुम्हें बताया है। बात रिदम से हो रही है। मिरांश ने रिदम की कमर पर हाथ रखा और अभिराज को देखकर बोला, बिल्कुल, आप मेरी प्रिंसेस से तो बात कर रहे हैं, तो मेरा बीच में आना तो बनता है ना। कहते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ की बातें जो होती हैं, वो एक होती है। आप मेरी प्रिंसेस से बात करो तो मेरी बात, और अगर मेरी बात होगी तो मेरी प्रिंसेस की बात है। राइट प्रिंसेस? रिदम धीरे से बोली, छोड़ा मुझे। मिरांश अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, नेवर। बोलकर वो वापस अभिराज को देखने लगा। अभिराज खड़े होकर गुस्से में बोले, मुझे समझ में नहीं आता, ये लड़का हर बार अपनी मनमर्जी क्यों करता है? इसे कभी भी चीज कोई समझ में क्यों नहीं आती है? रेपुटेशन का तो इसी ने मजाक बनाया हुआ है, अब अपनी वाइफ से भी वही करवाना चाहता है। ये रिदम को भी बिगाड़ देगा। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, क्या बात करते हो दादाश्री, मेरी प्रिंसेस बच्ची है क्या जो बिगड़ जाएगी? प्रिंसेस कितने साल की हो तुम? रिदम कुछ पल रुककर बोली, 22। मिरांश अभिराज को देखकर बोला, एग्जैक्टली। डबल 2 है, सिंगल 2 नहीं है, जो उसे मैं बिगाड़ूंगा और वो बिगड़ जाए। इसलिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है मिस्टर अभिराज रघुवंशी, ये नहीं बिगड़ने वाली। अभिराज मिरांश की तरफ बढ़ते हुए बोले, मेरा बस चले तो तुम्हें इस घर से निकाल दूं। बोलते हुए वो मिरांश के सामने आकर रुके। ये सुनते ही मिरांश के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने रिदम को पीछे किया और फिर अभिराज के सामने आकर उनकी आंखों में देखकर बोला, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा दीजिए। ये सुनते अभिराज की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वहीं सभी लोग अब तक खड़े हो चुके थे। अभिराज और मिरांश के बीच का माहौल हद से ज्यादा इंटेंस हो चुका था। अभिराज कुछ बोलते कि तभी मिरांश फिर से बोला, बस। बोलने के लिए नहीं बचा है तो फालतू में मुंह खोलकर मुंह में मच्छर घुसाने वाले काम नहीं करते। सिंपल सीधी सरल भाषा में सुनना है आपको, तो सुनिए मेरे दादाश्री उर्फ मास्टर अभिराज रघुवंशी, मेरी प्रिंसेस वो करेगी जो उसे करना है। अगर किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखा देना। उद्धरण चिन्ह। और एक बात, आपकी रेपुटेशन, आपकी ये मिरांश रघुवंशी की वाइफ है, और मिरांश रघुवंशी के रेपुटेशन उसके काम से है, ना कि उसके सो कॉल्ड सरनेम से। तो ये अपना सरनेम रघुवंशी की सो कॉल्ड रेपुटेशन अपने पास रखिए, मुझे या मेरी प्रिंसेस को इसकी जरूरत नहीं है। अभिराज गुस्से में मिरांश को घूर रहे थे। वो कुछ कहता कि तभी साहित्य उन दोनों के बीच आकर बोला, ओके प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ। अभिराज साहित्य को देखकर गुस्से में चिल्लाकर बोले, संभालो अपने भाई को साहित्य, बोलो इसे कि तुम्हारी तरह बने। इसके जैसा बिगड़ल लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी माँ के संस्कार ही खराब है, इसीलिए तो ये ऐसा है। बोलकर वो वहां से चले गए। वहीं रिदम मिरांश की माँ का जिक्र सुनते ही कंफ्यूज हो गई। उसने साहित्य को देखा जो बिना किसी भाव के मिरांश को देख रहा था, और फिर उसने मिरांश को देखा जो चुपचाप खड़ा बोरियत भरे लहजे में साहित्य को देख रहा था। साहित्य मिरांश को देखते हुए बोला, शादी जल्दी जल्दी हुई है ना? सब कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद भी तुम इसके सामने सीन क्रिएट कर रहे हो। बोलते हुए उसने रिदम की तरफ इशारा किया। मिरांश ने एक बार मुड़कर रिदम को देखा और उससे बोला, प्रिंसेस, तुम्हें ये सीन देखकर मजा आया? रिदम कंफ्यूजन से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे क्यों मजा आएगा? मुझे कोई ड्रामा नहीं पसंद। मिरांश ने रिदम के कंधे पर हाथ रखा और फिर साहित्य को देखकर बोला, सी मेरी प्रिंसेस को कोई ड्रामा नहीं पसंद, तो उसने ये सीन एंजॉय नहीं किया। जब एंजॉय नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बिग ब्रदर, तुम जाकर अपने दादू को कंट्रोल करो। उद्धरण चिन्ह। बेचारे का बीपी हाई हो गया तो कहीं टपक ना जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलकर उसने एक नज़र विक्रांत की तरफ देखा और फिर रिदम को लेकर वहां से निकल गया। रघुवंशी पैलेस से बाहर निकलकर पार्किंग में पहुंचते ही रिदम मिरांश से दूर हुई और उसे घूरते हुए बोली, ये क्या ड्रामा किया तुमने अंदर? और तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान किसी की साइड कब से लेने लगा? क्या जवाब देगा मिरांश? क्या है मिरांश की मां का सच? जानने के लिए सुनते रहिए।